ओम नमः शिवाय मित्रों। श्री राम विष्णु जी के वो अवतार जिन्होंने त्रेता युग में जब इस सृष्टि में हर तरफ अधर्म और अंधकार बढ़ रहा था तो पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए और इस प्रकृति में फिर से संतुलन स्थापित करने हेतु महाराज दशरथ के घर मनुष्य रूप में जन्म लिया। पहले जानते हैं श्री राम के नाम का अर्थ। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी आगे और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी आगे सब तक पहुंचे। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और गम से बना है। राम का अर्थ है रमना या निहित होना और गम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म है। शास्त्रों में लिखा है योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, करऊ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायदर्श राम है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मांड का मांत्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है। इसलिए सबको मिलाकर जो योग बनता है वो 54, अर्थात राम का योग 54 हुआ। अब 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मांड का गोतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। श्री राम के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में सब कुछ वर्णित है। इनके जन्म से लेकर त्रेता युग में जल समाधि लेने तक का वर्णन मिल जाता है। मगर क्या आप जानते हैं, रामायण में न केवल इनके जीवन में हुई घटनाओं का बल्कि इसकी अनमोल बातों में मानव जीवन का सार भी पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, कहा जाता है जो व्यक्ति श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर इसमें बताए गए उनके चरित्र से जुड़ी बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो सफलता के सोपान को स्पर्श कर लेता है। तो आइए जानते हैं रामायण में दी गई कुछ ऐसी बातें जिन पर अमल करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की कमी नहीं होगी। रामायण में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम रखना चाहिए। सुख हो या दुख, अपने भीतर का धैर्य नहीं खोना चाहिए। साथ ही साथ हर स्थिति में गंभीरता को बनाए रखना चाहिए। फैसला लेना चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बल्कि गंभीरता से ही फैसला लें। इसी के साथ रामायण में लिखा है जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है उसके लिए सफलता कहीं भी नहीं होती। यानी किसी प्रकार का संकट और बाधाएं आने पर व्यक्ति को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जो जातक अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को चुनौतियों की तरह लेते हुए हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जीवन में जितना हो सके परिश्रम करना चाहिए। रामायण के मुताबिक किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। श्री राम के वो गुण जिन्होंने बनाया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम ने विषम परिस्थितियों में भी स्थिति पर नियंत्रण रख सफलता प्राप्त की। उन्होंने हमेशा वेदों और मर्यादा का पालन किया। स्वयं के सुखों से समझौता कर उन्होंने न्याय और सत्य का साथ दिया।
जानिए भगवान राम के 5 ऐसे गुण जिनकी वजह से उनका जीवन सफल हुआ, और वो श्री राम के वो गुण जिन्होंने बनाया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम। पहला, सहनशील और धैर्यवान। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का प्रमुख गुण है। अयोध्या का राजा होते हुए भी श्री राम ने सन्यासी की तरह ही अपना जीवन व्यापन किया। यह उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। दयालु स्वभाव। भगवान राम काफी दयालु स्वभाव के रहे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। सुग्रीव को राज्य दिलाना उनके दयालु स्वभाव का ही प्रतीक है। मित्रता। हर जाति हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ भगवान राम ने मित्रता की। हर रिश्ते को श्री राम ने दिल से निभाया। केवट हो या सुग्रीव, निशांतराज या विभीषण, सभी मित्रों के लिए उन्होंने स्वयं कई बार संकट झेले। बेहतर क्षमता। भगवान राम एक कुशल प्रबंधक थे। वो सभी को साथ लेकर चलते थे। भगवान राम की बेहतर क्षमता की वजह से ही लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बन पाया। भाई के प्रति प्रेम। भगवान राम ने अपने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। इसी कारण से भगवान राम ने वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। यही नहीं, भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी के चरण पादुका रख जनता की सेवा की। इसलिए हमें एक सुखमय और खुशहाल जीवन के लिए रामायण पढ़कर प्रभु श्री राम के गुणों को अपने अंदर विराजमान करना चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।